दोस्तों, खबर पाकिस्तान से है और भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 26/11 मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान में एक अज्ञात हमले में मारा गया है। आपको याद होगा कि भारत में जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, भारत के वो दुश्मन जिनसे भारत परेशान था, भारत के मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके निपटाए जा रहे हैं और कोई अज्ञात हमले में हमलावर मारकर उनको अज्ञात स्थान पर चला जाता है। भारत के लिए ये सुखद खबर है। और आपको ये भी बता दूं कि इस हमले में जो वो मारा गया है, हाफिज सईद भी बुरी तरह घायल हुआ है। लश्कर ए तैयबे का जो चीफ है और हमेशा वो भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचता रहता है, उसका राइट हैंड कहे जाने वाला अबू कताल, वो एक बड़ा आतंकवादी था, वो भी मारा गया। और खबर तो ये भी है कि हाफिज सईद भी मारा गया है। हालांकि अपुष्ट खबरों से ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद अभी जिंदा है, बुरी तरह घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अपुष्ट खबरें ये कह रही हैं कि ये केवल पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है ताकि इस आतंकवादी के नाम पर बाकी चीजें जिंदा रखी जा सकें। लेकिन खबर ये है कि हाफिज सईद और अबू कताल दोनों के दोनों हमले में मारे गए हैं। अज्ञात वीर ने हमला किया है और भारत के लिए ये एक सुखद खबर है। आपको ये बता दूं कि हाफिज सईद कौन है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी घोषित किया था। ये भारत के दबाव में हुआ था। भारत काफी दिनों से मांग कर रहा था कि जो हमारे देश में इतना बड़ा हमला कर दे कि जिसमें देश विदेश के कई लोग मारे गए, पुलिसकर्मी मारे गए, एक षड्यंत्र रचा गया था, उसको पाकिस्तान में शह दी जा रही है। पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो भारत ने उसके सबूत दिए और जब सबूत दिए, लगातार दबाव बनाया गया। तो मोदी सरकार के आने के बाद जैसे हालात बदले हैं, अब उसमें कई विदेशों की एजेंसियां भी भारत के साथ मिलकर काम कर रही हैं और उन्होंने माना कि हाँ, हाफिज सईद पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया गया और उसको फिर जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर उस पर इनाम घोषित हुआ। तो पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारे देश में हम इसको सजा देंगे और उसको 2019 में 11 साल की सजा सुनाई। 2022 में एक्स्ट्रा 32 साल की सजा सुनाकर उसको कहा गया कि हम जेल में रख रहे हैं। लेकिन इस हमले में पाकिस्तान की पोल खुल गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान में हमला हुआ है हाफिज सईद के ऊपर और अबू कताल के, ये वहां पाकिस्तान में जो सेना का बेस है उस एरिया में ये हमला हुआ है और मिलिट्री वाले इसके साथ थे। अब ये सवाल उठ रहा है कि मिलिट्री के लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं और ये जो मिलिट्री का बेस है उसमें ये क्या कर रहा था। तो एक तरफ पाकिस्तान की जो झूठ है उसकी पोल खुलती है, लेकिन सबसे एक सुखद बात जो है वो ये कि अभी तक भारत के अंदर जितनी भी घटनाएं आतंकवादियों की होती थी, कोई घटना हो जाए, भारत वाले लोग 2014 के पहले सरकारें क्या करती थी, केवल डोजियर दिया करती थी। पाकिस्तान को ये कहा करते थे आपके देश में आतंकवादी आपके देश से आए हैं, हमारे पास सबूत है, इस हमले के पीछे पाकिस्तान है, इस बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान है, केवल रोना। लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है, मोदी ने रोने का तो काम छोड़ दिया, रुलाने का काम शुरू किया है। और आज पाकिस्तान ठीक उसी तरह रो रहा है जैसे 2014 के पहले भारत के अंदर भारत की एजेंसियां रोती घूमती थी। आज आप देखिए, एक तरफ यह हमला होता है हाफिज सईद और अबुल कतार पर, दूसरी तरफ बलूच आर्मी जो कि अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है पाकिस्तान के अंदर। कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी और उस ट्रेन के अंदर खबर यह आई कि 214 सैनिक थे, उन सबको मार दिया। पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो कहता है कि हमने सारे बंधक छुड़ा लिए, हमने ट्रेन छुड़ा ली। तो सवाल यह है कि जब ट्रेन आपने छुड़ा ली है तो ट्रेन है कहां? जो आपने बलूच आर्मी के लोग मारे हैं वो है कहां? इस पर कोई जवाब नहीं है। और अब इतने में एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा। अभी ट्रेन हाईजैक के हमले से उबर ही नहीं पाया था, इसमें तुरंत एक और हमला हो गया और वो हमला बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है। और बलूच का कहना है कि हम अपने देश की आज़ादी की बात, अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और उसके पीछे आपको छोटी सी बात बता देता हूं किस तरह से पाकिस्तान के लोग
वहां अत्याचार कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी के लोग, पुलिस के लोग जिस मर्जी महिला को उठा कर ले जाते हैं, लड़कों को उठा कर ले जाया जाता है, जवान जवान लड़कों को घरों में ढूंढ ढूंढ कर उठा के ले जाते हैं, उनका कोई खबर नहीं लगती और उनके ना तो मौत की खबर है ना जिंदा रहने की खबर है। और खबर यह भी आती है कि उनके अंग निकाल करके विदेश में बेच दिए जाते हैं, उनके अंगों की तस्करी की जा रही है। यानी आदमी को मार दो और उसके अंग निकाल लो और अंग बेच दो, ये धंधा पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे आरोप बलोच आर्मी की तरफ से लगाए जाते हैं। ऐसे में उन्होंने तय कर लिया कि अब हम अपने लिए लड़ेंगे और इसलिए वहां की महिलाओं ने भी अब हथियार उठाए हैं। महिला आत्मघाती दस्ते में शामिल हो रही हैं और जब महिलाएं भी हथियार उठा लें तो समझ लो फिर खैर नहीं है। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो पाकिस्तान जो भारत के अंदर गृह युद्ध कराने का सपना देख रहा था, हमारे CDS विपिन रावत जी कहा करते थे कि जिस दिन पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ उसको 2.5 मोर्चे पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। एक चीन का मोर्चा खुलेगा, एक पाकिस्तान का मोर्चा खुलेगा और भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पीछे पाकिस्तान हथियार देता है, पैसा देता है, वो लोग भी गृह युद्ध करेंगे। आज आप पाकिस्तान की हालात देख लीजिए। पाकिस्तान में 2.5 नहीं, पाकिस्तान में आज 5 मोर्चों पर युद्ध होने को तैयार है। जिस दिन भारत ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया कि अपना POJK वापस लेने के लिए अब हमारी आर्मी आगे बढ़ रही है, आप देखना साथ के साथ पाकिस्तान के 4 मोर्चों पर और ये मोर्चे खुलेंगे। इसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों, दूसरी तरफ हम अपना मोर्चा JNK में खोलेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठेगी। और वहां भी आज की डेट में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, JNK जो गुलाम कश्मीर है वहां भी आजादी की बात चल रही है। मोदी सरकार से कहा जा रहा है कि हमें जल्द अपने में मिलाओ, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जो कश्मीर भारत का अंग है उसमें अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार कर रही है, विकास के काम किए जा रहे हैं, रोजगार वहां पर है, व्यापार वहां पर है, पर्यटन वहां पर है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है भारत का कश्मीर का अंग, वहां हालात यह है भुखमरी के कगार पर है। और इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि हमें तो भारत के साथ जाना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी जा रही है बार बार। हालांकि पाकिस्तान का रोना है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। हमारे देश के NSA अजीत डोभाल के नाम से पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशत है कि वहां नाम ले लेकर बच्चा भी ये कहता है कि अजीत डोभाल, ये सब जो घटना हो रही है ना, अजीत डोभाल करा रहा है। हालांकि कोई देश किसी देश के अंदर इस तरह से छद्म नहीं करता और भारत की तो आदत ही है कि भारत सामने से वार करता है, पीठ के पीछे नहीं। लेकिन आज की डेट में ये जरूरी है कि सामने वाला दुश्मन अगर मक्कार है, धूर्त है, धोखेबाज है, छल करता है, एक तरफ हाथ मिलाता है, दूसरी तरफ कारगिल करता है, तो ऐसे लोगों से ऐसी ही भाषा में निपटा जाएगा। आपको याद होगा हमारे भारत के अंदर भी किस तरह से इसी तरह बस में जा रहे और हमारे सैनिकों के ऊपर पुलवामा में अटैक किया गया था। आज पाकिस्तान के अंदर 8 बसों का, एक सेना की बसें थी, उनका एक कन्वॉय जा रहा था और उस पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा घेर कर हमला किया। एक बस को आत्मघाती दस्ते ने उड़ाया, कार उससे भिड़ा दी गई, ठीक उसी तरह जैसे पुलवामा में हुआ था। और दूसरी बस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि हमने 90 सैनिकों को मार गिराया है। 2 बसों के अंदर जितने भी सैनिक थे सबको मार गिराया है। और ये आप सोचिए कि 7 दिन के अंदर दूसरा बड़ा हमला है। अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसका कहना यह है कि अभी तो ये शुरुआत है, इस तरह के हमले अभी और बढ़ेंगे। हम तब तक ये हमला नहीं रोकेंगे जब तक पाकिस्तान हमारे देश से हट नहीं जाता। हम आजाद होंगे, हम अलग देश होंगे, हम पाकिस्तान के सरपरस्ती में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमारे संसाधनों को लूटते हैं और हमारे यहाँ कोई मदद सहायता नहीं करते। आपको बता दूं, बलूचिस्तान वो क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। वहाँ यूरेनियम का भंडार है, वहाँ ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं,
और वहां बहुत सारे खनिज साथ साथ पैदा होते हैं, और पाकिस्तान करता क्या है कि वहां से वो सब लेकर के चीन को देता है। लेकिन बलूचिस्तान में ना तो बिजली आती है टाइम पर, वो बोलते हैं कि 1 या 2 घंटे ही दिन में बिजली आती है, ना कोई अस्पताल है वहां अच्छा, सड़कें हैं नहीं, और जो सड़क बना भी रहा है सीपैक के नाम पर वो चीन बना रहा है, यानी चीन को सौंपा जा रहा है। तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है कि बलूचिस्तान में अगर आज़ादी की लड़ाई उठती है तो ये पहले से तय हो चुका है, आपको बता दूं, क्योंकि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जो मोदी के दोस्त हैं। जैसे ही ये लड़ाई शुरू होगी, जब समझौते की बात आएगी तो ये समझौता अब यूएन करेगा, और यूएन की तरफ से ये तय है, आपको बता दूं, कि बलूचिस्तान को अलग देश का एक मान्यता देने का काम होगा। तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने जा रहा है, और अब ये लड़ाई जब तेज होगी और जब अपने पीक पर होगी, ठीक उसी समय भारत अपने भी कब्जे को छुड़ाने के लिए कदम बढ़ाएगा। पीओजे के कब लिया जाएगा, जो गुलाम कश्मीर है उस पर जो जबरदस्ती कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है, भारत कब हटाएगा, देखते जाइए। इसी साल में भारत अपनी 1-1 इंच जमीन पाकिस्तान से वापस लेने वाला है। समय का इंतजार है और वो समय आने वाला है, अब आ चुका है समझ लीजिए, और ये लगातार उसी के पहले की आहट है। बहरहाल पाकिस्तान में मातम है और भारत में खुशी की लहर है। हर भारत का राष्ट्रवादी और देश को प्रेम करने वाला ये खुशी मना रहा है, लेकिन वामपंथी माथा पीट रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसमें करें तो क्या करें। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और राष्ट्रवादियों को इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि सब इस खबर को जानकर प्रसन्नता अपने मन में ला सकें कि हमारे लिए अच्छी होली मनी है। और होलिका दहन में, जैसा हम कहते हैं, बुराई का अंत होता है। एक बड़ी बुराई का अंत पाकिस्तान में भारत के दुश्मन का हुआ है। वंदे मातरम।